लखनऊ की चिकनकारी, जो लाखों कारीगरों के आजीविका का एक साधन भी है। लेकिन कुछ बाधाओं के कारण इस कारीगरों की आजीविका पर संकट के बादल छा गए हैं। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता तपश भट्टाचार्य की ये रिपोर्ट। लखनऊ की चिकनकारी दुनिया भर में मशहूर है। सदियों पुरानी ये कला परंपरा, विरासत और आजीविका को आपस में जोड़ती है। लेकिन इस पारंपरिक कढ़ाई शैली के संघर्ष और टिके रहने की अपनी ही कहानी है। देखिए ये खास रिपोर्ट। नवाबों के शहर लखनऊ की चिकनकारी विश्व प्रसिद्ध है। इसे लखनऊ की सबसे बेहतरीन वस्त्र कढ़ाई शैलियों में से एक माना जाता है। इसका नाम फारसी शब्द चिकन या चाकेन से लिया गया है, जिसका मतलब है कढ़ाई वाला कपड़ा। चिकनकारी का काम सफेद सूती धागे का इस्तेमाल करके सफेद सूती कपड़े पर किया जाता है। हालांकि अब इसकी कढ़ाई रंगीन कपड़ों पर भी की जाती है। ये प्रसिद्ध कारीगरी लाखों कारीगरों के लिए आजीविका का एक साधन भी है, जिस कला के जरिए वह अपने जीवन का भरण पोषण करते हैं। लेकिन हाल ही में आई कुछ बाधाओं के कारण मानो उनकी आजीविका पर ग्रहण ही लग गया है। कारीगरों और श्रमिकों को उनके काम का सही मूल्य नहीं मिल पा रहा है। कारीगरों को इस कला के जरिए प्रतिदिन 250 रुपए से भी कम की कमाई हो रही है। दिक्कत हमें ये चीज़ क्या आ रही है, जिससे पहले जस्ती नहीं थी और वो जो है हमारा आज 20 रुपया सूट मिलता है रंगाई का। जो अगर 100 सूट हम जो रंगते हैं तो हमारा 2000 रुपये का काम होता है। और जो अगर इसके अंदर हम जस्ती जो अगर पेड कर देते हैं तो हमारा बचेगा क्या। तो हम लोग की मजदूरी कम है, लेबर से भी ज़्यादा मजदूरी। आजकल लेबर घर मकान बनाते हैं, उनसे इनकी भी 500 रुपये पगार मिलती है 8 घंटे में। कारीगरों को श्रम का उचित मूल्य ना मिलना और घटता कारोबार कई कारीगरों को अपनी कला को बंद करने के कागार पर धकेल रहा है। करीब 5 लाख लोगों को रोजगार मुहैया कराने वाला चिकनकारी उद्योग अब अनिश्चितता का सामना कर रहा है। हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री है जिसमें जीएसटी में कंसेशनरी रेट्स लगते हैं या फिर वो एग्जेम्प्ट है। चिकनकारी में कोई भी पर्टिकुलर एचएसएन अलग से नहीं है, कोई एग्जेम्पशन नहीं है, कोई भी कंसेशन नहीं है। इससे हम लोगों को बहुत दिक्कत होती है और हम लोगों को एक टीडीएस काटना पड़ता है हम लोगों के जो कारीगर होते हैं। और क्योंकि ज़्यादातर कारीगर जो होते हैं वो गांव के होते हैं, उनको टैक्सेशन और पॉलिसी के बारे में इतना मालूम नहीं होता है। वो टीडीएस एक्चुअली हम लोगों की कॉस्ट बन के रह जाती है। इतिहास के पन्नों को पलटा जाए तो पता चलता है कि चिकन की ये विधा मुगल दौर में भारत आई और काफी परवान चढ़ी। लखनऊ में अपना घर खोजने से पहले ये दिल्ली में काफी फली फूली। लेकिन अब श्रमिक इसके अस्तित्व को बरकरार रखने के लिए विभिन्न विकल्पों पर भी विचार कर रहे हैं। लखनऊ में चुनाव के लिए मतदान होने में अब कुछ ही दिन बाकी है। चिकनकारी कलाकार अपनी इस कढ़ाई की कला को एक नई पहचान दिलाना चाहते हैं। उनकी ये कला केवल कपड़ों के ताने बुने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ये परंपरा और दृढ़ संकल्प के महीन धागे से जुड़ी भी है। कैमरामैन गौरव गिरी के साथ मैं तापस भट्टाचार्य, दूरदर्शन समाचार, लखनऊ, उत्तर प्रदेश। और इधर किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के साथ हो रही हिंसा पर भारतीय दूतावास ने अपने छात्रों के लिए एडवाइजरी